सावन के अंतिम सोमवार में सुबह से ही शिव भक्तों की मंदिरों में भारी भीड़ रही। कड़िपा के जलेश्वर, उमा महेश्वर सहित तमाम जो शिव मंदिर हैं उनमें लंबी लंबी लाइनें लगी रही। आखिर क्या महत्व है सावन का? हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं यहाँ के उमा महेश्वर आश्रम के महंत ऐश्वर्यनाथ जी। महंत जी, आखिर क्या महत्व है सावन का, क्यों मनाया जाता है और क्या इसकी मिथक है? देखिए, सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो श्रावण का महीना है वो बहुत पवित्र माना जाता है। वो शास्त्रों से जुड़ा रहा है बहुत पहले से। तो श्रावण का महीना देखो, सूर्य से गणना होती है मासों की। तो जब मिथुन राशि से निकलकर सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तो श्रावण महीने की उत्पत्ति होती है, जिसको श्रावण मास कहते हैं। और हमारा जो उत्तराखंड है वो भगवान शिव का ससुराल कहा जाता है। तो हमारे उत्तराखंड में 16 जुलाई के पर्यंत ही जब ये संयोग बनता है, तो जब कर्क राशि में प्रवेश करता है सूर्य, तब जाकर जो है ये योग बनता है। उसी दिन से हमारे उत्तराखंड में जो है श्रावण महीने की जो है शुरुआत हो जाती है। सभी जो जितने भी शिव भक्त हैं वो मंदिरों में जाते हैं, भगवान शिव से याचना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, अपने मन की बातें रखते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो श्रावण का महीना जुड़ा हुआ है वो शास्त्रों से अनेकानेक देवताओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुख्यतः भगवान शिव का नाम इसलिए आता है कि श्रावण के महीने में ही समुद्र का मंथन हुआ था। समुद्र के मंथन में देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिसमें से लोग अमृत की प्राप्ति हेतु समुद्र का मंथन कर रहे थे। लेकिन समुद्र से जो हलाहल नामक विष निकला तो सभी देवता और दानव बड़े कौतूहल में फंस गए कि इस विष को क्या किया जाए, इस विष को कहाँ रखा जाए, इसको किसको दिया जाए, क्योंकि इसके ताप से पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा जो मृत्युलोक जो है जला जा रहा है। तो भगवान विष्णु ने जो है भगवान शिव की आराधना की, उनसे विनती की कि भगवान शिव, आपके अतिरिक्त इस विष का पान करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो भगवान शिव ने इसी मास में, इसी श्रावण के महीने में भगवान शिव ने उस हलाहल नामक विष का पान किया, जिसकी वजह से उनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया। और नीला पड़ने के पर्यंत थोड़ा सा विष का प्रभाव शरीर में होने लग गया। तो सभी देवता, जितने भी देवता थे, यहाँ तक कि दानव, सभी सुर असुर मिलकर भगवान शिव का अभिषेक करने लगे, उनके ऊपर जल का अर्पण करने लग गए। जैसे ये विष जो है कि ऊपर की ओर ना बढ़े, मतलब नीचे की ओर ना जाए, भगवान शिव को कोई हानि ना पहुँचाए। तो भगवान शिव बड़ा प्रसन्न हुए और इन्हीं को देखते हुए जितने भी भगवान शिव के भक्त हैं वो सभी इसी मास में जो है भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। जिस प्रकार से भगवान शिव ने उस हलाहल विष से सारे ब्रह्मांड को बचाया, और उसी प्रकार से भक्त भी ये चाहते हैं कि हमारे दुख और जो तकलीफ़ है उन सभी से भगवान शिव हमारी रक्षा करे, उनसे हमको बचा के रखे, हमारे घर में सुख और समृद्धि आए, ऐसा मानना है। महाराज जी, बात की जाए सावन के महीने में, तो किस प्रकार से इसको मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, श्रावण जो मास है, आपको एक दो पॉइंट और रख देता हूँ। श्रावण महीने में देखो 2 3 4 कहानियाँ ऐसी हैं जो सब सत्य हैं। भगवान शिव का ससुराल ये कहा जाता है, तो कहा यह भी जाता है कि भगवान शिव इसी मास में, इसी श्रावण के महीने में जो है अपने ससुराल आए थे, अवतरित हुए थे धरती पर। तो प्रतिवर्ष इस मास में भगवान शिव आते हैं। और कहा जाए कि माता पार्वती जो भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, उन्होंने कठोर तपस्या करके इसी महीने में भगवान शिव को प्राप्त किया था। भगवान शिव ने उनको अंगीकार किया था, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो ये श्रावण का पूरा महत्व है। ये श्रावण के बारे में जो भी हमारे ग्रंथों में इसकी जानकारियाँ दी गई हैं सारी सत्य हैं। और अभी हमारे पत्रकार बंधु ने ये पूछा कि श्रावण में करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो, श्रावण का महीना पवित्र भगवानों से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु भी इस समय शेष साई जो है शयन निद्रा में चले जाते हैं। तो सारा जो कार्यभार होता है हमारे भगवान शिव के ऊपर होता है। और भगवान शिव जो होते हैं वो अभयदानी हैं। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु इस महीने का जो विशेष महत्व, ये आपको महत्व तो समझा दिया। अब करना क्या है? करना ये है कि इस महीने में कोई भी ऐसे अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिए जैसे भगवान शिव को दुख हो, तकलीफ हो। जैसे चोरी करना, मिथ्या भाषण करना, प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन करना, इत्यादि चीज़ों को जो है हमको अवॉइड करना चाहिए। इसके प्रति वैसे तो हमारे पूरे जीवन में इसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन भगवान शिव का ये महीना होता है तो भगवान शिव अभयदानी होते हैं। जब हमारे गुणों को देखते हैं कि भाई कितना अच्छा गुण हमारे प्रति समर्पण का भाव रख रहा है, तो इन सब चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए। और हमको करना क्या है? भगवान शिव का जब शुभारंभ होता है, जब सोमवार का दिन होता है, उस दिन हमको जो है
बेलपत्र के साथ में पंचगव्य है, दूध, दही, घी, मधु, शहद और चीनी के साथ में भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो आपको यथावत मनवांछित फल जरूर प्राप्त होगा। भगवान शिव आप पे जरूर कृपा बना के रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ उमा महेश्वर जी के महंत श्री ऐश्वर्यनाथ महाराज जी, जिन्होंने बताया कि सावन के इस पर्व को किस प्रकार से मनाते हैं और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कड़ियाक से अमर उजाला के लिए दीपक कुमार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।